गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करूंगी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हम लोगों की। उसके कारण क्या है, उसके सिम्टम्स का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए कारण लेके आई हूँ ताकि हमें अगर कारण पता है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हम फिटनेस में चलते हैं तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आइए जानते हैं इसके कारण। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में जब आयरन कम होगा तो वो रेड ब्लड सेल कम बनेंगे, रेड ब्लड सेल कम बनेंगे तो हीमोग्लोबिन कम होगा और हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है, हमारे सारे ऑर्गन्स को जो चाहिए वो कम हो जाएगी। तो उसके बहुत सारे सिम्टम जो कि मैंने अपने अलग वीडियो में बताए हैं वो सारे प्रोड्यूस होंगे। तो मेनली जब हमारे शरीर में आयरन स्टोर कम हुआ तो ये प्रॉब्लम आई। आज हम उनके कारण का बयान करते हैं कि आयरन कौन कौन सी कंडीशन में कम हो सकता है, क्या वजह है। नंबर 1 फ्रेंड्स है, अगर हम डाइट में आयरन इंटेक प्रॉपर नहीं लेते जितनी हमें चाहिए, अगर हम डाइट वैसी आयरन रिच फूड नहीं लेते तो हमें डाइटरी कम लेने से आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। नंबर 2, अगर हम ले तो रहे हैं, हमारी एब्जॉर्प्शन में कोई दिक्कत है तो हो सकती है। नंबर 3, अगर हमारी बॉडी से कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है, जब आरबीसी निकलेंगे साथ में आयरन भी लॉस होगा। तो इन तीनों में क्या कारण है, इसको हम आज विस्तृत उसमें देखते हैं। नंबर 1 फ्रेंड, जो डाइट है, जैसे एडल्ट बच्चे बड़े होते हुए बच्चों को ज़्यादा आयरन चाहिए क्योंकि वो ग्रो हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। इन्फेंट्स में भी 4-5 महीने तक उनका मदर से आया हुआ आयरन रहता है, उसके बाद उनको आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम प्रॉपर आयरन उनको नहीं देते तो आयरन डेफिशिएंसी उसमें बढ़ती हुई ग्रोथ में जितना चाहिए नहीं मिला उसमें आती है। इवन बहुत से बच्चे जो कॉ मिल्क पे रहते हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी देखी जाती है। फ्रेंड्स, कॉ के मिल्क में एक प्रोटीन होता है कैसीन, जो कि हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत करता है। तो और एक तो हम कॉ मिल्क पे पूरा टाइम रहे तो कॉ मिल्क ने हमारी आयरन एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब किया। दूसरा, जो बच्चे पूरे मिल्क पे रहते हैं उनका जो और आयरन के सोर्स डाइट के हैं वो कंप्रोमाइज़ होते हैं। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा कॉ मिल्क पे ना रखें, उनको बैलेंस रखें, उनको बाकी डाइट को भी ऐड करें ताकि ये डेफिशिएंसी ना हो। दूसरा, जो बड़े हो रहे बच्चे हैं उनकी डाइट का भी ध्यान रखा जाए क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, उनको ज़्यादा आयरन की ज़रूरत है। तीसरा फ्रेंड्स, अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनको बहुत ज़्यादा आयरन की ज़रूरत है क्योंकि वो एक टाइम में 2 लोगों के लिए काम कर रही हैं, उनका सिस्टम जो है बेबी के लिए भी काम कर रहा है। तो अगर वो उस टाइम में आयरन रिच फूड नहीं ले रही या डॉक्टर से नहीं मिल रही, उनको आयरन सप्लीमेंट नहीं मिल रहे, तो वो आयरन डेफिशिएंट में जाती है। ये तो आपका डेफिशिएंसी वाला हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ माल एब्जॉर्प्शन वाले सिम्टम क्या अगर हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो। फ्रेंड्स, आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए स्टमक का रोल है। एब्जॉर्ब ड्यूडेनम में होता है पर स्टमक से इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है जो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार करता है, क्योंकि जो हम आयरन फूड में लेते हैं वो फेरिक होता है, उससे फेरस में चेंज जो है वो HCl करता है। तो उसको अगर HCl कम रहेगा, HCl किन किन कंडीशन में कम रहेगा, अगर हम कोई एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन या क्यूलोन ग्रुप एंटीबायोटिक है वो हम ले रहे हैं लंबे समय से, जहाँ हम गैस की दवाइयाँ वो ले रहे हैं, तो उससे हमारा कभी कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम होता है, तो उस वजह से भी हमारी आयरन एब्जॉर्प्शन हैम्पर होती है। नंबर 2, अगर हमारा ब्रेटिक सर्जरी हुई है, हमारे पेट को स्टमक को छोटा किया गया है, तब भी हमारी आयरन एब्जॉर्प्शन हैम्पर होती है। और उसके बाद फ्रेंड, मैं आपको एक बहुत कॉमन बात बताती हूँ, वर्म इन्फेस्टेशन। ये जो हुक वर्म नाम का वर्म है, ये हमारे ड्यूडेनम की म्यूकस मेम्ब्रेन पे चिपक के रहता है। तो वहाँ चिपकने के कारण ये वहाँ इन्फ्लामेशन करता है, जिससे आयरन एब्जॉर्ब होने में दिक्कत होती है। तो इसलिए जो लोगों को वर्म्स होते हैं पेट में, उनमें भी एनीमिया देखा जाता है। फ्रेंड्स, 2 बिलियन लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो वर्म इन्फेस्टेशन जो कि हमें सॉइल से मिलती है उससे इन्वॉल्व है। सॉइल से फ्रेंड्स
जिस मान लीजिए हम जिस सॉइल पे नंगे पैर चल रहे हैं उसमें पहले से एग्स है, तो वो हमारी स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाते हैं। इस तरह से ये इन्फेक्शन आगे से आगे फैलती है। पिन बॉम की इन्फेक्शन फ्रेंड्स बच्चों में, जैसे बच्चों ने आफ्टर वॉशरूम अच्छे से हैंड वॉश नहीं किए और उसके वो हाथ उन्होंने वही वाले टॉयज में लगाए, वही टॉयज को आपने उठाया या आपके सर्वेंट ने उठाया, तो इसके द्वारा वो एक से एक आगे के आगे जो है वो इन्फेक्शन पिन बॉम की फैलती जाती है। तो वो भी एक आपका आयरन डेफिशिएंसी का कारण बनता है। तो इसका सोल्यूशन ये है फ्रेंड्स, बच्चों को आप अच्छे से हैंड वॉश करने की आदत डालें ताकि पिन बॉम की इन्फेक्शन को रोका जा सके। ये हो गया आपकी ये। दूसरा फ्रेंड्स, कुछ बीमारियां हैं जो हमारी एब्जॉर्प्शन में दिक्कत करती हैं, जैसे पेट की IBS नाम की बीमारी है जिसे इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम बोलते हैं, और सीलिएक डिजीज़ है, क्रोन डिजीज़ है, जहाँ आपने बेरिएट्रिक सर्जरी कराई है, जो आपका वेट घटाने की सर्जरी है, उसमें आपके स्टमक के साइज़ को छोटा करके ड्यूडेनम के अगले पार्ट में जोड़ा जाता है, जिससे म्यूकस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कम होता है, तो आयरन एब्जॉर्प्शन हैम्पर होती है। तो फ्रेंड, ये कुछ चीज़ें हैं जो एब्जॉर्प्शन में दिक्कत करती हैं। अब मैं आती हूँ ब्लड लॉस पे। फ्रेंड्स, अगर आपका ब्लड लॉस दो तरह से होता है, एक होता है परफ्यूज ब्लड लॉस जो आप देख सकते हैं, एक होता है स्लोली ब्लड लॉस जो आपकी बॉडी के अंदर होता है। तो जो आप देख सकते हैं वो बहुत कॉमन है लेडीज़ के अंदर, जो पीरियोडिकली उनका जो ब्लड लॉस होता है, अगर वो नॉर्मल है देन इट इज़ ओके। अगर वो ब्लड लॉस ज़्यादा है तो लेडीज़ को अनीमिया होने के चांसेस हैं। वो ब्लड लॉस आपका डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, फाइब्रोइड की वजह से हो सकता है, हार्मोन की वजह से हो सकता है, वो आपका डॉक्टर रूल आउट करेगा, आपको डॉक्टर के पास जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको कोई पाइल्स हैं, हेमरॉइड्स हैं, आपको लैट्रिन की जगह से ब्लड जाता है, थोड़ा जाता है, आपका थोड़ा जाके ही एनीमिया सेट इन हो जाता है, क्योंकि पर डे हम 1 मिलीग्राम आयरन ही हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और हमारा जब निकलता है ब्लड तो इससे ज़्यादा धीरे निकलता जाता है, तो स्लोली आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सेट हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो मेन कॉमन कॉज बड़ी उम्र की लेडीज़ और एडल्ट्स में देखा जाता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है। उसमें आपका स्टमक में हो सकता है, आपके इसोफेगस में दिक्कत हो सकती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकती है। इसमें आपका पेप्टिक अल्सर में ब्लीडिंग, अंदर ब्लीड धीरे कर रहा है, जहाँ आपका कोलन कैंसर है, जहाँ आपको इंटरनल ब्लीडिंग धीरे से हो रही है, वो भी एक एनीमिया की वजह होती है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने समाप्त करती हूँ यहीं पे। ये मैंने छोटे कॉज बताए हैं। अगर आपको लगता है आपको एनीमिया है तो आपको शॉर्ट में ये बात करनी कि आपको डॉक्टर पे जाना है। डॉक्टर आपको उसका कॉज जान के इन तीनों में से कौन सा कॉज आपका है उसको एड्रेस करके, फर्स्ट उसको ठीक करके आप कहाँ पे खड़े हैं, कितनी आपकी सीवियरिटी है, उसको देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट देता है कि आप खाली डाइट चेंज से ठीक हो जाएंगे, या आपको डाइट प्लस आयरन सप्लीमेंट चाहिए, जो आपका बेसिक जो ब्लीडर है उसे कैसे ठीक करना है, आपका फाइब्रोइड है यूट्रस में तो उसको पहले निकालना पड़ेगा, अगर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई दिक्कत है तो उस अल्सर को ट्रीट करना पड़ेगा, तो उसके बाद डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कैसे ठीक करना है। मेरा मतलब सिर्फ आपको बताना है कि अगर आपको लगे कि आप किसी भी इस पैरामीटर में आ रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो इस बारे में बताने में कुछ भी हेल्प करे तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।